दोस्तों, विक्रम और बेताल की कहानियाँ शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी ना सुनी हो। हमारे प्रिय स्वर्गीय श्री रामानंद सागर जी ने इसे धारावाहिक का रूप देके हर घर में पहुंचाया है। हमारी पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि आखिर वो क्या कारण था जो रामानंद सागर जी ने हमें इस कहानी का अंत नहीं दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे और क्यों इस विक्रम और बेताल की कहानियों की शुरुआत हुई थी। तो चलिए इस कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वह बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये बात तब की है जब भारतवर्ष पर महाराज विक्रमादित्य का राज हुआ करता था। उनकी प्रजा उनसे बहुत ही खुश थी। महाराज विक्रमादित्य का रोज का एक नियम था। वह रोज सुबह अपने राज्य में स्थित शिव मंदिर जाया करते थे और वहां पूजा किया करते थे। पूजा करने के बाद वह वहीं से अपने राज्य के भ्रमण पर निकला करते थे और ये वही समय हुआ करता था जब उनकी प्रजा उनसे सीधे बात कर पाती थी। एक दिन की बात है जब महाराज अपने राज्य भ्रमण पर निकले हुए थे। वहां उन्हें एक योगी राज मिले। उन योगी राज ने उन्हें एक फल दिया और कुछ नहीं बोला और वहां से चले गए। उस दिन के बाद से रोज उन्हें वह योगी राज मिलने लगे। वह रोज उनको मिलते और एक फल देते और बिना कुछ बोले चले जाते। एक दिन महाराज विक्रमादित्य को सोचने पे मजबूर होना ही पड़ा कि आखिर वह योगी राज चाहते क्या हैं। क्यों वह जब भी उन्हें मिलते हैं बिना कुछ कहे बस एक फल देकर चले जाते हैं। महाराज विक्रमादित्य ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि आज तक योगी राज ने उन्हें जितने भी फल दिए हैं उन सब फलों को काट कर देखा जाए। महाराज विक्रमादित्य के मंत्री ने ऐसा ही किया। उसने एक एक करके सारे फलों को काटना शुरू किया और वह हैरान हो गए क्योंकि हर एक फल में से एक बहुमूल्य हीरा निकल रहा था। अगले दिन जब वह योगीराज पुनः महाराज विक्रमादित्य को फल देने आए तो महाराज ने उन्हें वहीं रोक लिया और उनके सामने ही वह फल काटा और उसमें से हीरा निकालकर योगीराज से पूछा कि वह उन्हें ऐसी बहुमूल्य भेंट क्यों दे रहे हैं। तब उन योगीराज ने महाराज विक्रमादित्य से कहा कि इतने बड़े राजा का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें ऐसा करना ही पड़ा। तब राजा विक्रमादित्य ने उनसे पूछा कि आखिर वह चाहते क्या हैं। तब योगीराज ने कहा कि वह महाराज विक्रमादित्य से कुछ नहीं चाहते हैं, उन्हें व्यक्ति विक्रमादित्य से कुछ चाहिए। तब महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि आप योगीराज हैं, आप आज्ञा कर सकते हैं। तब योगीराज ने कहा कि उन्हें व्यक्ति विक्रमादित्य जो कि एक वीर पुरुष है उसका एक रात का वक्त चाहिए। तब महाराज विक्रमादित्य ने पूछा कि आखिर योगीराज करना क्या चाहते हैं। तब योगीराज ने बताया कि वह महाराज विक्रमादित्य के राज्य से कुछ दूर एक घने जंगल में एक सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं और आज उसी यज्ञ की आखिरी रात है और उस समय उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कि वीर हो, साहसी हो और जो किसी से ना डरे। और वह वीर पुरुष केवल विक्रमादित्य है और इसी कारण वह कई दिनों से उनके राज्य के चक्कर काट रहे थे। तो योगीराज ने पूछा, तो बताओ विक्रमादित्य, क्या तुम एक रात के लिए मेरे पास आओगे। तब महाराज विक्रमादित्य ने अपने मंत्रियों के मना करने के बावजूद योगीराज को वचन दिया कि वह अवश्य आएंगे और उन्हें यह सिद्धि प्राप्त करने में अवश्य सहायता करेंगे। अगली रात महाराज विक्रमादित्य उस खंडर की ओर चले गए जहां वह योगीराज अपनी सिद्धि प्राप्ति के लिए साधना कर रहे थे। तब योगीराज ने बताया कि इस खंडर के दक्षिण दिशा में कुछ 2 कोस दूर जाकर एक घने जंगल को पार करने के बाद एक शमशान आता है। उस शमशान में एक घना वृक्ष है। उस वृक्ष पे एक उल्टा लटका मुर्दा दिखाई देगा। इस साधना की पूर्ति के लिए
योगी राज को उस मुर्दे की आवश्यकता है, तो वह जाके उस मुर्दे को ले आए। जब महाराज विक्रमादित्य ने योगी राज से पूछा कि वह उस मुर्दे का करेंगे क्या, तो योगी राज ने कहा कि महाराज विक्रमादित्य ने उन्हें वचन दिया है, तो वह केवल अपना वचन पूरा करे, प्रश्न ना करे। तो कुछ इस तरह शुरुआत हुई थी विक्रम और बेताल की कहानियों की। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो लाइक करें हमारी वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। धन्यवाद।